तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में श्री राम स्तुति। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खड़ दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मनु जाहि राच्यो मिलिहि सो बरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षीयली। तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सिय हिय हर्ष न जाय कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फर कन लगे। श्री राम स्तुति का अर्थ। हे मन, कृपालु श्री रामचंद्र जी का भजन कर। वे संसार के जन्म मरण रूपी दारुण भय को दूर करने वाले हैं। उनके नेत्र नव विकसित कमल के समान हैं। मुख, हाथ और चरण भी लाल कमल के सदृश हैं। उनके सौंदर्य की छटा अगणित कामदेवों से बढ़कर है। उनके शरीर का नवीन नील सजल मेघ के जैसा सुंदर वर्ण है। पीतांबर मेघ रूप शरीर मानो बिजली के समान चमक रहा है। ऐसे पावन रूप जानकी पति श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे मन, दीनों के बंधु, सूर्य के समान तेजस्वी, दानव और दैत्यों के वंश का समूल नाश करने वाले, आनंद कंद कौशल देश रूपी आकाश में निर्मल चंद्रमा के समान दशरथ नंदन श्री राम का भजन कर। जिनके मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट, कानों में कुंडल, भाल पर तिलक और प्रत्येक अंग में सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, जो धनुष बाण लिए हुए हैं। जिन्होंने संग्राम में खर दूषण को जीत लिया है। जो शिव, शेष और मुनियों के मन को प्रसन्न करने वाले और काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं कि वे श्री रघुनाथ जी मेरे हृदय कमल में सदा निवास करें। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा। वो जो दया की निधि और सुजान है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सभी सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वो कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म ही श्री राम की सेवा के लिए हुआ था। अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले श्री राम स्तुति का पाठ अवश्य करें। श्री राम जी को प्रसन्न करने से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं।